हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 लसाई के बारे पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 2। वीडियो को अंत तक देखना, तभी सारा समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये थ्योरम नंबर 2 में इसकी जो स्टेटमेंट है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी है, मूविंग पॉइंट है। इसका जो लोकस है, पाथ है, जो इसका पाथ ये परपेंडिकुलर बन रहा है। इसके बारे में क्या लिखा है? ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इनसे बराबर दूरी पे है ये पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये पॉइंट और ये डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस ए पी और पी बी बराबर है। तो जो इसका पाथ है, लोकस है, इस दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा इसका लोकस यानी कि पाथ किसका? इस लाइन का। तो ज्वाइनिंग दी टू पॉइंट्स ए बी, जो दो पॉइंट ले रखे हैं, वो ज्वाइन करने में जो लाइन बनेगी उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्या है? पी का लोकस है, पी का पाथ है, ये हमने बताना है। तो गिवन के अंदर सबसे पहले हम ले लेते हैं वीडियो को पूरा देखने पे, तभी सारा इसका प्रूफ समझ में आएगा। यदि बीच में छोड़ देंगे तो ये पूरा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरी फिर द्वारा स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो स्टार्ट करें तो इसको पूरा देखें समझने के लिए, तो सारा कंसेप्ट तभी पता चलेगा। गिवन के अंदर ए एंड बी दो पॉइंट दे रखे हैं, फिक्स्ड पॉइंट है। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट एंड P is a moving point such that ये दोनों जो पॉइंट है इससे बराबर दूरी पे हैं, सच दैट ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये गिवन के अंदर है। उसके बाद हमने इस पर प्रूव क्या करना है कि जो इसका लोकस है पॉइंट पी का, द लोकस ऑफ पॉइंट पी इज द परपेंडिकुलर bisector is the perpendicular bisector of the line AB, of the line joining the two points A and B। दैट इज़ प्रूफ के अंदर दो कंडीशनें बनेंगी। नंबर 1 में अगर ये इससे बराबर दूरी पे है तो इसका मतलब पॉइंट P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होना चाहिए। P लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, इस पे होना चाहिए। कहने का मतलब इसका ए ओ पी एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी, ये दोनों ईच 90 डिग्री के होने चाहिए। ये एक तो इस पहली कंडीशन के अंदर ये हमने प्रूव करके बताना है। कंडीशन 2 में
कन्वर्सली में ले लो इसका कन्वर्सली, एनी अदर पॉइंट या एनी एवरी पॉइंट, एनी अदर पॉइंट क्यू नंबर 2 के अंदर एनी अदर पॉइंट क्यू जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। पहले वाले को तो हमने बताना है कि वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। दूसरे में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हो दूसरा पॉइंट, जैसे कन्वर्सली में भी, जैसे एनी अदर पॉइंट क्यू ऑन दी perpendicular bisector of AB is equidistant from the points A and B। इसमें उसका उल्टा है, उसमें इक्विडिस्टेंस दे रखा है P को, इसमें हमने बराबर करके बताना है। मतलब कहने का ए क्यू बराबर क्यू बी के, इसमें दूसरे में प्रूव करके बताना है कन्वर्सली में। तो इसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉइन ए बी एंड पी क्यू locate O the midpoint of AB, locate O the midpoint of AB। ये तो था कंस्ट्रक्शन के अंदर। आगे हम इसके प्रूफ नंबर 1 में चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, रहने दें अभी। प्रूफ नंबर प्रूफ 1 के अंदर, प्रूफ 1 में हमने क्या बताना है कि ये P लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। और 2 ट्रायंगल ले लो, ऊपर जो बन रही है इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, दोनों ट्रायंगलों के अंदर AP इज इक्वल टू BP, ये दिया है, ये बराबर दी है दोनों। उसके बाद AO इज इक्वल टू OB, AO इज इक्वल टू OB, ये भी इसमें लिख सकते हो O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। उसके बाद OP इज इक्वल टू OP कॉमन, therefore triangle AOP congruent triangle BOP by side rule, congruency रूल से ये congruent है दोनों ट्रायंगलें। congruent ट्रायंगल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी congruent होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स इसका एंगल AOP, देयरफॉर एंगल
AOP बराबर एंगल BOP each 90 degree because angle AOP plus angle BOP is equal to 180 डिग्री एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल बनते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री हुआ, तो ये दोनों एंगल 90 के हुए। तो जब ये 90 के हुए तो ये OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देयरफॉर OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP is the perpendicular bisector of AB and point P lies on it, hence proved। ये पहला था। अब दूसरे में चलते हैं। प्रूफ नंबर 2 में उसमें हमने बताना है कि ये इक्विडिस्टेंट होना चाहिए पॉइंट Q दोनों पॉइंटों से। फिक्स्ड पॉइंट जो AB फिक्स्ड पॉइंट है, जो मूविंग पॉइंट Q है, ये बराबर दूरी पे होना चाहिए दोनों से, हमने ये बताना है उसमें। तो इन ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल बनती है AOQ एंड ट्रायंगल दूसरी BOQ। दोनों ट्रायंगलों के अंदर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AO इज इक्वल टू OB। AO इज इक्वल टू OB। O is the midpoint of AB। एक तो ये साइड बराबर है, दूसरा ये एंगल AOQ, एंगल AOQ बराबर एंगल BOQ इज 90 डिग्री। 90 डिग्री पे इसलिए है बिकॉज Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल BOQ इज 90 डिग्री। OQ इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OQ, ये कॉमन है। Therefore, triangle AOQ congruent triangle BOQ इसमें ऊपर हमने क्या बताया था, OPC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो इसको बाय CPCT। ये दोनों ट्रायंगलें कंग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कंग्रुएंट होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में कौन कौन सा लेना हमने, देयरफॉर साइड AQ, ये कौन से रूल से है, साइड एंगल साइड रूल बाय साइड एंगल साइड, इससे ये कंग्रुएंट है। तो आगे फिर देयरफॉर AQ बराबर BQ बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स।
ये दोनों बराबर हुए, लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी two fixed points A and B, hence proved. ये थी थ्योरम नंबर 2। एक्सरसाइज 16A में क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन दे रखे 4, इनमें से हमने चूज करना है कौन सा ठीक है। P इज ए पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ साइड BC। जैसे साइड BC है ट्रायंगल की, इसके ऊपर ये AO परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है। बाई सेक्टर मीन्स O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, BO और OC दोनों बराबर हैं। अगर हम इन्होंने पूछा है कि P जो पॉइंट P है, P इज़ ए पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, देन PA इज इक्वल टू PB। P से हमने B और C के डिस्टेंस बताने हैं भी कौन सा ठीक है। तो एक तो इसमें PA है, PA ऊपर को चला गया, PB है, PB इधर को आ गया, लेकिन हमने इस पॉइंट P से B और C के डिस्टेंस बताने हैं ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो अगर हम देखेंगे ये दोनों ट्रायंगलों को, इन ट्रायंगल BOP एंड COP दोनों ट्रायंगलों के अंदर O इज़ द मिड पॉइंट, देन OB इज इक्वल टू OC, ये दोनों साइडें बराबर हैं। और बीच का जो एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये बीच का एंगल जो है BOP बराबर एंगल COP ईच 90 डिग्री होगा और OP इज इक्वल टू OP कॉमन होगा। देयरफॉर दोनों ट्रायंगलें कॉन्ग्रुएंट बनेगी, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से देखने हमने, BP एंड PC। तो हम क्या लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन के अंदर, इफ पॉइंट P lies on the perpendicular bisector of BC। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पड़ता है पॉइंट P, देन इट मीन्स P पॉइंट P, देन इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी two fixed point B and C। Therefore PB is equal to PC, तो ये हमारा बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखना कौन से में, PB is equal to PC सेकंड ऑप्शन के अंदर है। Therefore ऑप्शन सेकंड is the correct answer। क्वेश्चन 1B में P is a point on bisector of angle, इसमें ट्रायंगल ABC दे रखी है, पॉइंट P एंगल A के बाइसेक्टर के ऊपर है, एंगल A का ये बाइसेक्टर दिखा रखा है AP। तो इसमें ये बताना हमने A ऑफ ट्रायंगल ABC, देन P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी
वर्टिसेस बी एंड सी के पी बी और सी से बराबर दूरी पे है, ये तो ये बताना है। और दूसरे के अंदर पी ए इक्वल टू पी सी बताना है, पी ए इक्वल टू पी सी। और तीसरे के अंदर पी ए इक्वल टू पी बी है, पी ए इक्वल टू पी बी, यानी कि ये इसके बराबर है। लेकिन एक्चुअल पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी डी। अब जैसे इसके अंदर हल के अंदर इफ ए पॉइंट P is on the bisector of angle A. If a point P is on the bisector of angle A of triangle ABC, then it is equidistant from the arms of the angle जो आर्में इस एंगल को बना रही है वो कौन कौन सी आर्म है, ए बी एंड ए सी। तो इन दोनों आर्मों से बराबर दूरी पे होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। कौन सा पॉइंट पी। अगर ये इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो पॉइंट पी इन दोनों आर्मों से दोनों साइडों से बराबर दूरी पे होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो सकता है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी डी। Therefore, option 4 is the correct answer. Option 4 is the correct answer. Question number 1C में the perpendicular bisector of side AB, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC। इसमें जो MP है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड AB का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और ये एंगल A का जो ये बाइसेक्टर है AP, दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं पॉइंट P पे मिल रहे हैं। तो आगे मीट एट पॉइंट P, देन हमने बताना है PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PC, यानी कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हम दोनों ट्रायंगलों को हम प्रूव करके देख लेते हैं। इन ट्रायंगल MPB, इन ट्रायंगल या BPM ले लो, एंड ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल APM। दोनों ट्रायंगलों के अंदर अगर देखें हम, MP के है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये साइड इसकी बराबर हुई, यानी कि उसकी साइड AM बराबर MB, AM बराबर MB। M इज़ द मिड पॉइंट, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है AB को। बाइसेक्ट मीन दो बराबर भागों में बांटना। देयरफॉर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। एक तो साइड ये बराबर होगी इसकी, आगे एंगल जो है ये 90 डिग्री का बनेगा, तो इसका एंगल बनेगा AMP, एंगल AMP। इसमें ट्रायंगल हमने सबसे इधर लेनी है AMP, इसमें इसको AMP ले लो, AMP। इस ट्रायंगल को BMP से। तो इन दोनों ट्रायंगलों को
हमने देखना ए एम पी एंगल है इसका ए एम पी और इसका बी एम पी, ईच 90 डिग्री, और बीच की एम पी इज एम पी साइड, एम पी इज एम पी, ये कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए एम पी congruent triangle BMP by side angle side, तो congruent ट्रायंगलों के corresponding पार्ट्स भी congruent होते हैं। therefore AP is equal to PB, therefore AP is equal to PB by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? P is equal to PB, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1D के अंदर यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द गिवन डायग्राम स्टेट इफ़, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका प्रयोग करते हुए हमने बताना है ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। के डी डी सी के बराबर है, बी डी डी सी के बराबर है, सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, जैसे सी डी ये है, इस एंगल को ए सी बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमने ये चीज़ें चारों में से बतानी है। एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी कौन सा है? सी ए डी, इधर वाला एंगल इज़ ग्रेटर दैन डी ए बी, ग्रेटर दैन डी ए बी, डी ए बी, ये दोनों एंगलों का एक दूसरे का बताना है कंपैरिजन। तो हम चारों ऑप्शन में से ये देखना है इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। तो इसके अकॉर्डिंग टू दी इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम, according to the given information in the diagram, इस डायग्राम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगलों को ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बी सी डी। इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर ये साइड ए डी साइड डी बी के बराबर दे रखी है। ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। और इसके अंदर ए सी साइड, इस ट्रायंगल की ए सी साइड और उस ट्रायंगल की बी सी साइड बराबर दे रखी है। साइड ए सी इज इक्वल टू साइड बी सी, ये भी गिवन के अंदर है। ये दो, एक तो ये साइड बराबर होगी और ये साइड बराबर होगी, और ये जो बीच की साइड है सी डी, ये कॉमन है। साइड सी डी इज इक्वल टू साइड सी डी, ये कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सी है? ए सी डी, congruent ट्रायंगल BCD। ये कौन से रूल से हुए? बाय साइड 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 रूल, ये congruent होगी। देयरफॉर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे। ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ACD, एंगल ACD बराबर एंगल
BCD by CPCT congruent corresponding parts of congruent angles। CPCT का मतलब है corresponding parts of congruent angles are also congruent। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। जब ये दोनों कोण बराबर है, CD बाइसेक्ट्स एंगल, तो CD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को। CD बाइसेक्ट्स द एंगल ACB, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स एंगल ACB। ऊपर कौन से ऑप्शन में ये हमारे पास आ रहा है CD बाइसेक्ट्स एंगल ACB। तो ये देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर।